हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। यूपीएससी से 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सर्टेन आइटम वाज 25% एंड देन द प्राइस वाज डिक्रीजेस 20% एंड देन अगेन इंक्रीज 10%। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस। ओके, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले आपका जो इनिशियल आइटम का प्राइस है, जो भी आइटम है जिसमें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, उसका एक सर्टेन प्राइस आप लेट कर लीजिए। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन का जो सर्टेन आइटम का जो प्राइस होता है वो 100 लेट करके चलेंगे तो आपको जो परसेंटेज फाइंड आउट करने में, क्योंकि 25%, 20%, 10% कह रहा है तो उसका परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। और अक्सर आप कोई भी प्राइस मानिए, जैसे बहुत क्वेश्चन में आप x मान के करेंगे तो x करेंगे तो इसका 25% निकालने में और फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आप 100 मान के चलते हैं तो 100 का 10%, 100 का 25%, 100 का 20% निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सर्टेन आइटम है उसका इनिशियल प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। अब हम फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट करा वहां से चेक करते हैं। अभी जो हमने इनिशियल प्राइस मैंने 100 रुपीज़ माना है, अब 100 रुपीज़ माना तो इसका इनिशियली ये क्या कर रहा है, 25% इंक्रीज कर रहा है। यानी इसमें कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 25% का। तो 25% ऑफ 100 का निकालेंगे, यानी हम टोटल देखेंगे इसका 25% कितना हो रहा है, यानी कि 25% इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑफ 100 इनिशियल प्राइस पे होगा। इसका 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2500 का हो गया 125 अपॉन 100। ओके, ये कट होगा तो आपका बनेगा 1.25 क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी तो इसका जो मेन प्राइस होगा, द प्राइस विल बी इसका इनिशियल, जो हमने जो इनिशियल आइटम का प्राइस मान रखा उसमें कितना कितना प्राइस राइज हो जा रहा है। यानी द ओरिजिनल प्राइस आप लिख सकते हैं कि द प्राइस will be यानी 100 इंटू 1.25 इसकल टू कितना हो जाएगा, 125। ओके, यानी 25% अगर यहाँ पर 25% बढ़ रहा है तो इसका इनिशियल प्राइस अब कितना हो गया, 125 हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 25% अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यानी 100 रुपये का, यानी 100 रुपीज़ अगर 25% बढ़ेगा तो ये 125 हो जाएगा। ओके, ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते थे, लेकिन हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो 125 हो गया। अब 125 में क्या हो रहा है कि देन प्राइस वाज डिक्रीजेज बाय 20%, अब 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 20% जो डिक्रीज होगा वो किसका होगा, जो इनिशियल प्राइस है इसका 20% डिक्रीज हो रहा है। ओके, और वो फिर इनिशियल और जो प्रेजेंट प्राइस होगा उसमें ऐड हो जाएगा। यानी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास यानी क्या कर रहा है कि 20% यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। यानी आफ्टर डिक्रीजिंग 20%। ओके, तो 20% डिक्रीजिंग ऑफ कितने का होगा, यानी 20% डिक्रीजिंग ऑफ 100। तो इसका 100 का 20% डिक्रीज हो जाएगा तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो हो गया 80%। यानी 80 का परसेंटेज में आप निकालेंगे मेन रुपीज में तो हो जाएगा 80 अपॉन 100। ये हो गया आपका 0.8, यानी 0.8% क्या हो गया, जो इनिशियल प्राइस 100 था उसका डिक्रीजिंग हो गया। अब प्राइस क्या होगा, यानी कि द ओरिजिनल प्राइस, यानी द प्राइस विल बी the price will be 125 ओके इंटू 0.8। ओके, 125 कहाँ से लिया, यानी कि जो 25% इंक्रीज होने के बाद ही ना हमारा जो प्राइस बना था 125 का बना था, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल
प्राइस यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। ओके, यानी 125 इंटू 0.8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100 रुपीज आ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर कह रहा है कि अगेन इंक्रीजेस 10%। अब फिर ये इंक्रीज हो रहा है कितना, 10%। अब जब आफ्टर इंक्रीजिंग, यानी आफ्टर इंक्रीजिंग हाउ मच परसेंटेज, 10%। तब किसका 10% इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल प्राइस यानी 100 का, यानी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 101 अपॉन, यानी इतना परसेंटेज होगा तो परसेंटेज को हम रुपीज में चेंज करेंगे तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा। 100 से इसको कट कर लीजिए तो ये प्राइस आपका कितना इंक्रीज किया, 1.1% इंक्रीज किया। अब जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना हो गया, यानी अब जो ओरिजिनल प्राइस हो गया आपका, यानी ये देखिए इनिशियल प्राइस यहाँ पे था 100, यानी 100 इंटू 1.1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110। ये हमारा क्या हो गया, अब प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस निकल के आ गया, यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, जैसे पहले उसने इंक्रीज किया 25%, फिर वो डिक्रीज किया 20%, फिर वो अगेन इंक्रीज कर रहा है 10%। अब जो हम 10% सॉरी जो इनिशियल प्राइस लेके चले थे आइटम का 10 रुपीज, उसका अब जो ओरिजिनल प्राइस बचा वो 110 बचा, यानी 110 रुपये बन गए। अब जब वो 110 रुपये का है तो पूछ रहा है कि इसमें कितना परसेंटेज बढ़ा, तो जाहिर सी बात दिख रहा है कि 10% बढ़ेगा, क्योंकि हम अभी क्या लेकर चले थे इनिशियल प्राइस आइटम का 100 रुपये लेके चले थे। अब हमें कैसा कितना मिला, 110 मिल गया। तो 110 अगर मिला तो इसमें कितना बढ़ा, 10% बढ़ा ना, 10% बढ़ा तभी तो वो 110 रुपये हुआ, यानी 110 रुपये बढ़ा, 110 रुपये हो गया। इसका मतलब हमारा जो इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि जो रिजल्टेंट इंक्रीजिंग हुआ प्राइस में, वो 10% का हुआ, यानी आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।